हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपने YouTube पर आपने लास्ट जो वीडियो देखी हुई क्लास 12th की, वो चैप्टर था हमारा कौन सा, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट का हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो देखो इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ खास भी नहीं, बेसिक बेसिक बातें थी, हमने सीख लिया था। हमने ये सीख लिया था कि किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाए, ये हमें पता चल गया था। अब आज करते हैं उससे आगे की कुछ बातें। अब आगे क्या क्या चीजें आएंगी वो देखो। पहली चीज है आज के टॉपिक में माइनर कैसे निकालते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तीसरा पढ़ेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम 3 टॉपिक लेने वाले हैं, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। तो देखो ध्यान से, जैसे कि अगर मान लो मैं बोलता हूं एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 और मुझे बोला क्या गया, इस ए मैट्रिक्स का माइनर निकाल के बताओ। क्या निकालना है? माइनर। तो भाई मैंने बात करी माइनर के बारे में, तो देखो माइनर को डिनोट किया जाएगा किससे? एम से, यानी कि M11, M12, M21 और M22, यानी कि जितने हमारे पास एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका माइनर निकलेगा। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा? 11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, जो बचा लिख दिया। M12 क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 3। 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा? 1। ये आगे निकल के आगे हमारा क्या? माइनर। अगर हमसे बोला जाए इसी 2x2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालो, तो कोफैक्टर भी इजी है। तो देखो तरीका क्या है हमारे पास कोफैक्टर निकालने का, डिनोट करेंगे C से, C11, C12, C21 और C22। C11 पहली बात याद रखनी है, जो भी हमारे पास ऑर्डर रहेगा उसका एक मल्टीपल चलता है, यानी जिसे हम फैक्टर कहते हैं। यानी कि फैक्टर क्या चलेगा? -1 की पावर 1 + 1, ऑर्डर 1 1 है ना। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, क्या बचा? 4। मल्टीप्लाई में आ गया 4, तो क्या आएगा भाई? ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई में 4, तो आ गया 4। C12 -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा? 3। ये -1 मल्टीप्लाई में 3, कितना आ गया? -3। C21 21 है, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 2 + 1, क्या आएगा? 2। ये आ गया भाई -1 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आ गया? -2। C22 -1 की पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा? 1, तो ये आ गया प्लस का 1। क्लियर है? तो देखो हमारे पास बिल्कुल इजी तरीका है माइनर निकालने का, कोफैक्टर निकालने का, दोनों चीजों का। अब इन्हीं को यूज करके ना हमसे कई बार पूछा जाएगा, बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो देखो एडजॉइंट भी समझ लेते हैं एक बार। जो कोफैक्टर निकले किसी मैट्रिक्स के, अगर मैं इन एलिमेंट को एक मैट्रिक्स बना के लिख देता हूं, तो क्या बन रहा है? ये 4 -3 -2 और ये 1। अब इस P के ट्रांसपोज को ही हम क्या कहेंगे? एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स ये A था। तो क्या निकल के आया हमारे पास? 4 -3 -2 और ये 1। बस इतना ही, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो देखो हम समझ गए। ये जैसे 2x2 का है, अगर 3x3 निकालना होता तो कैसे करते? चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं 3x3 भी समझा देता हूं। तो देखो अब 3x3 के लिए एक बार जरा ध्यान देना। ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, मुझे क्या बोला गया? इसका माइनर निकालो। तो देखो मैं आधा तुम्हें बताऊंगा, आधा तुम्हें खुद करना होगा। M11 तरीका क्या था? मैंने बताया तुम्हें, जो भी एलिमेंट है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। 11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 1 2 5 6। इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो भाई। 6 1 6, 5 2 10, कितना आ गया? -4। अब M12 क्या निकलेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा? 2 2 1 6, सॉल्व कर लो, कितना आ गया? M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 2 1 1 5, 2 1 1 5, सॉल्व कर लो, क्या आ गया? 9। अब ऐसे ही मैंने 3 का निकाल दिया, अब तुम निकालोगे M21 2 2 2 3, M31 3 2 3 3, सबका निकाल दोगे, सब कुछ ऐसे ही करना है। अगर इसी के कोफैक्टर की बात आती तो क्या करना था? देखो उसमें भी ज्यादा ऐसा कुछ तो नहीं है। C11 है, -1 की पावर 1 + 1 ही आएगा, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मल्टीपल का फैक्टर चलेगा। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है? C11
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 1 2 5 6, ये रहा प्लस का 1, 6 1 6, 5 8 10, क्या बचेगा माइनस का 4। ठीक है भाई, C12 -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड 2 2 1 6 -1, क्या बचेगा 10, बच के बन गया क्या माइनस का 10। C13 -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 1 5, ये प्लस का 1 10 -1 कितना आ गया 9। अब ऐसे तुम निकालोगे C21 22 23 31 32 33, सबका निकाल दोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लो।